ओम शांति। जो पीछे बैठे हैं भाई लोग सब पहली 10 लाइन में आ जाइए। सारा हॉल भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। माताएं भी पीछे पीछे बैठिए, आगे आ जाओ। तो बाबा हमें शिक्षाओं देते हैं। क्यों शिक्षाएं देते हैं? बाबा हमें शिक्षा क्यों देते हैं? शिक्षक है इसलिए, या स्ट्रिक्ट गुरु है इसलिए शिक्षा देते हैं? क्यों देते हैं? बच्चों को लायक बनाने। तो क्यों लायक बनाना चाहते हैं? क्योंकि बाबा का प्यार है। प्यार से शिक्षाएं देते हैं। क्योंकि वैसे दुनिया में शिक्षाएं किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु जब प्यार से शिक्षा दी जाती है, कल्याण के लिए शिक्षाएं दी जाती है, तो क्या है, देने वाला प्यार से देता है तो लेने वाले भी प्यार से स्वीकार करते हैं। क्योंकि आज बाबा के प्यार के कारण ही हम सभी बच्चों ने परिवर्तन किया। यदि प्यार ना होता, सिर्फ शिक्षाएं मिलती रहती, तो क्या होता है दुनिया में? माँ बाप यदि सिर्फ शिक्षा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? रिबेलियस बन जाते हैं, सामना करते हैं। परंतु क्योंकि बाबा का प्यार है, बाबा की कल्याण की भावना है, हम सभी उनकी शिक्षाएं प्यार से स्वीकार करते हैं, अपने में परिवर्तन लाते हैं और समर्पित होते हैं। तो समर्पित होने के लिए बाबा किसको अलाउ करते हैं? जो बंधन मुक्त है। बंधन मुक्त है, कोई भी लौकिक जिम्मेवारी नहीं, बाल बच्चों की, पति की जिम्मेवारी नहीं, तो समर्पण होने देते हैं। और दूसरी क्वालिटी ये देखी जाती है, जो समर्पित होते हैं उसका कोई ममत्व न हो। यदि किसी में मोह ममत्व है तो क्या है? वो संपूर्ण समर्पित नहीं हो सकते हैं। तो आज बाबा कहते हैं जो बंधन मुक्त है उन्हों को मोह छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि बाबा की सेवा है, अर्थात अपना भाग्य बना रहे हैं। क्योंकि बाबा के फायदे के लिए हम समर्पित नहीं होते, सेंटर के फायदे के लिए हम समर्पित नहीं होते। हम समर्पित होते हैं अपना भाग्य बनाने के लिए। तो आजकल बाबा माया के बारे में भी काफ़ी बताते रहते हैं और माया से सावधान रहने के लिए बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। तो मेन बात क्या ध्यान में रखनी है माया से सेफ रहने के लिए? संग दोष और आँखें, ठीक है ना? धोखा देने वाली एक तो है आँखें और दूसरा है संग दोष। तो उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जितना हम अंतर्मुख होकर रहेंगे माया को परख भी सकेंगे, नहीं तो माया वार करेंगी और हम लड़ाई में समय गंवाएंगे। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य
और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। लक्ष्य हमेशा याद रहे, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, और लक्ष्य देने वाला जो बाबा है उसको याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब है आसुरी लक्षण। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा कौन सी है? पहली या मुख्य शिक्षा कौन सी है? मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप एक बच्चों को समझाते हैं, अब इनको ब्रैकेट में लक्ष्मी नारायण को तो आप अच्छी रीति देखते हो, यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को घड़ी घड़ी देखना है कि हमको ऐसा बनना है। इसलिए बैज में, बहनों के बैज में लक्ष्मी नारायण का चित्र है कि इनको देखकर हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, ये चित्र पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेंगी। अंदर में जो दुविधा रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। जिसको देह अभिमान कहा जाता है, देह अभिमान होता है तो दुविधा होती है, करे ना करे, ये प्रश्न रहता है। दो बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, कौन सा दृष्टांत याद करने बताते हैं बाबा? लक्ष्मी नारायण को देखते रहो, एम ऑब्जेक्ट को देखते रहो। उसके लिए कौन सा दृष्टांत बताते हैं? उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वो अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। तो हर एक अपने से पूछे कि बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। इनको भी देखो, देवताओं को भी देखो, लक्ष्मी नारायण को भी देखो, तो बाप को भी याद करना है। ये तो समझते हो कि बाबा हमें देवता बनाते हैं, तो जितना हो सके
बाप को याद करना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा, और बाप को याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जरूर याद आएंगे कि हमको ऐसा बनना है। तो यही सारा दिन धुन लगी रहे। यदि किसी के मन में सारा दिन यही धुन है कि बाप को याद करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो उसकी निशानी क्या है? उनको फालतू समय नहीं मिलेगा। एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे कि ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो ऐसी बातों में लग जाते हैं, झरमुई झंगमुई में लग जाते हैं, उसका क्या होगा? उच्च पद नहीं पा सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम ये बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो मधुबन में, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितने हैं जिनके घरों में लक्ष्मी नारायण के चित्र है? जरा हाथ उठाना। 50%। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, इधर उधर की बातें मत करो। फलाना ऐसा है, ये है, किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तो बुद्धि दोनों में है, लौकिक में अलौकिक में निंदा करना तो दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। दुख देना, ग्लानि करना या चंचलता करना, उनको चिढ़ाना या उनकी चीज़ें छुपा देना, या इसमें तो आधा कल्प रहे हो। ऐसी उल्टी बातों में, उल्टे काम करने में बाबा कहते हैं आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। बाबा से जो प्यार है बाबा का, उससे ऊंच प्यार कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं। कोई बहनें ध्यान में जाती है, उनके लिए भी डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते हैं? 68 में कि ये मुरली यहाँ है, तब तक बाबा ने कहा सिर्फ भोग लगा कर आओ। हाँ? नहीं तो हम जब आए 62 में ज्ञान में, 62, 63 में, तो घंटा भर भोग में चला जाता था। ध्यान में जाए, फिर वहाँ सूक्ष्म अवतरण में डांस करें, फिर आकर संदेश सुनाएं, टोटल 1 घंटा उसी में चला जाता था। क्लास ही हार्डली होता था गुरुवार। बाबा ये तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ रासविलास आदि करो,
दूसरी जगह गए, भोग लगाने के लिए भेजा है, तो भोग लगाने के लिए ब्रह्मापुरी में जाना चाहिए, उसके बजाय वो लोग पहुंच जाते हैं विष्णुपुरी में। तो बाबा कहते हैं दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य क्या है? पतित बनाना। क्योंकि भोग में फिर कई बार मम्मा आती थी, बाबा आते थे, और कोई कोई फिर कहेंगे मेरे तन में मम्मा आती है, और वो मम्मा उसके तन में 2-4 दिन रहती थी, झाड़ू लगाती थी, गुस्सा करती थी और कहती थी मेरे तन में मम्मा है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे भोग ट्रांस में जाना ही बंद करवा दिया। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है यदि बेकायदे चलन चलते हैं तो क्या हो सकता है, फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी हैं, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं क्या करना है, दुनिया में अपार दुख है। अभी बाप क्या कहते हैं, सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। कोई भी बेकायदे चलन है, इधर उधर के ख्यालात है, इधर उधर की बातें हैं, बाबा कहते हैं अलौकिक बन गए तो पूरा अलौकिक जीवन हो, लौकिक जीवन का कुछ भी ना हो। नहीं तो दोनों नाव में पांव रखेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं दोनों नाव में पांव नहीं रखो, लौकिक अलौकिक, बस एक ही बाबा की शिक्षाओं पर चलते रहो। विकार में कौन ले जाते हैं, माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही है राजयोग। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलता है, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए, याद करने के धंधे में। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, माया भी फुल फोर्स में है, एकदम पराकाष्ठा एक्सट्रीम में पहुंच गई है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद ना हो सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। अभी बाबा ने कहा घंटे में 10 मिनट करो, परंतु अंत में बाबा कहते हैं निरंतर याद हो तभी तो ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा है, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद ना मिल सके। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। आज बाबा बहुत शिक्षाएं देते हैं, सारी मूल्य शिक्षाओं की। बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है
तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है। माया ने गले तक हप कर लिया, बच्चों को पता नहीं पड़ता। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकालने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वो कुछ भी कह सकते हैं, टीचर कुछ भी कह सकते हैं, परंतु स्टूडेंट को हाथ में लो नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेंगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सी बात बुद्धि में रहनी चाहिए? कि बाबा हमारा टीचर है, जिनसे ये नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे और रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वाले को सभी देखते हैं कि ये भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सबको पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। यहाँ बाबा अभी अलौकिक पढ़ाई की बात करते हैं। सतयुग की पढ़ाई पूरी हुई कि वहाँ थोड़ी ही पढ़ाई होती है, सिर्फ लैंग्वेज सीखनी होती है। बाबा अभी कहते हैं बहुतों में पूरा ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाएंगी मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि ऐसा संग है जो माया के फंसे हुए हैं। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, माया के मुरीद बहुत है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कई माया के मुरीद है, साथी है। बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो
तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए बहुत संभाल करनी पड़ती है। छी छी गंदे मनुष्यों की बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगले हैं ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी। उसके पहली अगली रात को बाबा ने कोई शिक्षा दी होंगी। क्या शिक्षा दी थी? सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता। देवताएं ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा अंदर रहती ही है। ये भी अंदर मारा मारी है। मन बुद्धि के बीच में संघर्ष चलता है। बुद्धि ने तो माना बाबा जो बताते हैं सच है, पर मन पुराने संस्कारों के वश चलता रहता है उल्टे रास्ते पर। तो जो दुविधा में हैं, दोनों नाव में पांव रखते हैं, मुफ्त अपना खून करते हैं। बहुतों को घाटा डालते हैं, खुद को तो घाटा डालते हैं, औरों को भी घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना ये है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। जिन्होंने किया है अपना कान पकड़े कि अभी से ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? आपस में नहीं, एक दो की ग्लानि करो। बाबा कहते हैं यदि आप देखते हो कोई गलत काम करता है, बाबा को रिपोर्ट करो। तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आँखों का लोन लिया है ना। ब्रह्मा बाबा के तन का लोन लिया है, उसके द्वारा शिव बाबा को सब समाचार मिलते हैं। सुनता भी है और देखता भी है बच्चे क्या करते हैं। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको कहा जाता है छोरा, अनाथ। वो अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते हैं, और सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। इसलिए अपना पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते माना छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। त्वमेव माताश्च पिता, बंधु आदि भी बनते हैं। तो बाबा सिर्फ माता पिता नहीं है, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या देने वाला टीचर भी है। परंतु ग्रेट ग्रेट
ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर कहाँ से होंगी? इतनी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। मतलब बाबा जो शिक्षा देते हैं वो समझते नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को पहचानते नहीं, माँ को पहचानते नहीं, तो माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद की बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सद्गति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना कि इनकी क्या बुरी गति होंगी। मतलब जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपना समय पर चिंतन निंदा में गंवाते हैं, तो बाप कहते हैं इनकी गति बहुत बुरी होंगी। ये तो टांगर अक के फूल है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे और जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से प्यार कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, तो वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। जब सरेंडर होना है, बलिहार जाना है, तो क्या होता है? हृदय विदीर्ण होता है। बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। तो बाबा कहते हैं, ऐसे मुख से ही कहते हैं परंतु सच नहीं। कहेंगे बाबा आप ही हमारे सब कुछ है, परंतु बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए ना। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडप्ट करते हैं ना कि ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कत लेने। तो जो बच्चे बन गए हैं वो घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। रॉयल घराने में कौन आएंगे? जो बाप के बने हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो, वह मेरे रथ को याद करो। शुरू से बाबा ने ये पाठ पक्का कराया था, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। जब शुरू में यज्ञ में कई बहनों का मम्मा से मुंह जुट गया था, बाबा ने ऐसी कड़ी मुरलियाँ चलाई कि मम्मा के मुरीद बन गए हैं। मम्मा से मुंह है तो उनसे मुंह छुड़ाया। फिर अपने को भी कभी कहते थे रथ को याद नहीं करो, फोटो नहीं लेने दिया। और
कभी भी कोई भी कुछ भी बाबा को सौगात देते थे, किसको देते हैं नहीं, घड़ी घड़ी पूछता था, मिलते थे किसको मिलते हो, पक्का कराता था शिव बाबा को मिलते हैं। बाप कहते हैं माँ में कि हम याद करो, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो, एक शिव बाबा से रखो, तब बेड़ा पार हो जाएगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहचित राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे, बच्चा तो मिल्कत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं है, ये तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो और दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, ज्ञान देते रहो। मुख चलाते रहो माना ज्ञान देते रहो, एम ऑब्जेक्ट सबको देते चलो। विशाल बुद्धि तो जट समझेंगे। बाबा की जो बातें हैं, जो विशाल बुद्धि है वो जट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम में आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। तो ये तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है। कौन निंदा ग्लानि करने का काम कौन करेगा? बाबा कहते हैं उनको और कोई तो काम है ही नहीं, इसलिए निंदा ग्लानि करते रहते हैं। बाप को भी कभी याद नहीं करेंगे। एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। ये है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जगेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी पड़ती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो। तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे। जो बाप को ठगते हैं, उल्टे काम करते हैं, याद नहीं कर सकेंगे और अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से क्या होता है? और ही भूत की प्रवेशता होती है।
कोई न कोई विकार की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी सजाएं अभी ही शुरू न हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए, बहुत असह्य दर्द होगा, बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। आज का वरदान है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मस्त सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन
सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेंगी। स्लोगन: ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।